मंच पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दूर दूर क्षेत्रों से आए अध्यापकगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज अंबाला छावनी में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शाखा के खुलने के 70 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुझे याद है, मैं भी अपनी साइकिल पर अपनी माता जी को जब बाजार में इसकी शाखा होती थी वहां पर छोड़ने आया करता था। मुझे यहां पर जब जब आपके कार्यक्रम हुए, अनेकों बार मुझे उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है और मुझे आपको जानने का भी अवसर मिला है। जो मैं अब तक जान पाया हूं, ब्रह्म कुमारी का मतलब है निर्मलता, शीतलता, सच्चाई, शालीनता। जब भी मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठंडी हवा का झोंका आकर गुजर गया। ये जो अभी हमने दीपक जलाया है, ये बहुत कुछ सिखाता है। कि अंधेरे को चीरकर ये दीपक रास्ता दिखाता है। मनुष्य का जीवन भी बहुत अंधकारमय है। इसमें चलने के लिए भी रोशनी की जरूरत है, होती है रोशनी की जरूरत। और मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान से ही वो रोशनी मिलती है। रोशनी से ही पता लगता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अंधेरे में पता नहीं लग सकता। अंधेरे में सच्चाई का ज्ञान नहीं हो सकता।
रोशनी में ही पता लगता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि सच केवल एक है। और सच की परिभाषा भी दी गई है कि सच क्या है। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग मत रख सकते हैं। इस पर काफी शास्त्रार्थ भी हुए हैं। सच को जानने के लिए कि सच क्या है, जो तीनों कालों में समान रहे, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो सच है, बाकी सब झूठ है। और अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं और अगर इसकी कसौटी पर हम दृष्टिगोचर किसी भी चीज को आंकने लगे तो सृष्टि में कुछ भी सच नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों कालों में समान रहा हो। कुछ भी ऐसा नहीं। जो कुछ भी हमें नजर आता है वो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, हम जानते हैं। यद दृष्टम तत् नष्टम। ये जितना दृष्टिगोचर संसार है, इसकी आयु सीमा निश्चित है। ये सच नहीं है। और सच केवल एक है, वो है परमात्मा। वो सच है। मनुष्य की उत्पत्ति परमात्मा की सबसे दुर्लभ उत्पत्ति है, क्योंकि मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य समझ सकता है, मनुष्य पालन कर सकता है। और इस जीवन का अगर कोई एक लक्ष्य है, वो है आनंद की प्राप्ति। हमारा देश धर्मपरायण देश है। इसमें हमें समय समय पर हमारे मार्गदर्शन के लिए महापुरुषों ने बहुत कुछ बताया है। हम कार्य कारण पद्धति पर विश्वास करते हैं कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। हम कार्य कारण की पूर्ति के लिए करते हैं। और इस जीवन में हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई एक कारण होता है। और सभी कारणों का अगर सम्मिलित करके अर्थ निकाला जाए
तो हमारे हर कार्य का कारण होता है आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति। हम पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे, आनंद आएगा। हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, आनंद आएगा। हम अच्छा घर बनाएंगे, आनंद आएगा। हम अच्छा खाना खाएंगे, आनंद आएगा। परंतु क्या वो पूर्ण आनंद होता है? ना, क्षणिक। साइकिल की इच्छा जागृत हुई, साइकिल ली, साइकिल चलाई, बहुत आनंद आया। कुछ दिनों के बाद वही मेरी साइकिल, लेकिन आनंद आना बंद हो गया। और इच्छा जागृत हुई कि मैं स्कूटर लूं। स्कूटर ली, बहुत आनंद आया, लड्डू बांटे, स्कूटर चलाई, सारे शहर में घूमे, बहुत आनंद आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद आनंद आना बंद हो गया। फिर इच्छा जागृत हुई, धूप प्रताप छांव से बचने के लिए कार लेनी चाहिए। कार ली, उसमें घूमे, बहुत आनंद आया। लेकिन फिर उसमें भी आनंद आना बंद हो गया। फिर कहा किसी अच्छे मॉडल की कार ले, फिर उससे बड़ी कार ले। अगर आनंद इन चीजों में होता तो आनंद आना कभी बंद नहीं होता। आनंद का तो प्रोप्राइटरशिप अधिकार है परमात्मा का। उसने अपने नाम से आनंद की प्रोप्राइटरी राइट ले रखी है, राइट ले रखी है। केवल उसी में पूर्ण आनंद है, इसीलिए उसको परमानंद भी कहते हैं। सच्चिदानंद भी कहते हैं। वो सत्य है, चेतन है, आनंद है, केवल उसी में है। तो जीवन का लक्ष्य अगर आनंद में है तो भौतिक वस्तुओं से नहीं मिल सकता। सारी जिंदगी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में मनुष्य लगा देता है, लेकिन जिंदगी के साल खत्म हो जाते हैं, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन जिस चीज के पीछे भाग रहा था वो चीज उसको सारी जिंदगी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मैंने तो धर्म का मतलब जो मैंने समझा है, धर्म 3 शब्दों से मिलकर बनता है। धा, आधा रा और मां। धारण करना ऐसा रास्ता जो मुक्ति दिला दे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा उस आनंद को प्राप्ति का रास्ता बताया जाता है।
आपको ध्यान और योग करने का मार्ग बताया जाता है। और सच माने तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसमें आनंद के दर्शन तो हो ही जाते हैं। वो कैसा होगा उसकी पूरी व्याख्या तो आज तक कोई कर नहीं सका, क्योंकि जो उसको जान जाता है वो ज्ञान अज्ञान से परे हो जाता है, वो बता नहीं पाता। जैसे साइनाइड का टेस्ट कोई नहीं बता सकता, उसी प्रकार से उसका स्वरूप कैसा है, क्या है, लेकिन उसकी अनुभूति उसके बच्चों को मिलकर हो जाती है। आप इसकी साधना कर रहे हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, आपका इस सृष्टि को भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि सृष्टि में, समाज में अनेक प्रकार के तत्व हैं। क्रोध है, अंधकार है, अहंकार है, कई प्रकार के तत्व हैं। लेकिन आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी से उन सब तत्वों को अफेक्ट करते रहते हैं, और इस दुनिया में, इस समाज में जो भी शांति है उसको बनाए रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये ट्रैवल करती है, ये जो आपका ओरा है ये आपको नजर नहीं आता है, लेकिन ये ओरा जैसे दूरदर्शन की तरंगें दूर तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार से आपके ओरा की तरंगें भी ना केवल जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका लाभ आपको होता है, उसके ओरा से, उसकी तरंगों से दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स इज ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट। यू कैन नॉट प्लक ए फ्लावर विदाउट शेकिंग ए स्टार। आपकी हर गतिविधि का, आपकी हर कार्यशैली का, आपकी हर कार्यवाही का, वो जो दूर तारा है जो हमें नजर नहीं आता, वो भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। इस विश्व में शांति बनी रहे उसके लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप भाग्यशाली हैं और ईश्वर के फेवरेट्स हैं कि उसने आपके मन में संस्कार देकर
आपको इस रास्ते पर चलने के लिए रास्ता दिखाया। आप भाग्यशाली हैं और मैं भी भाग्यशाली हूं कि मुझे कभी कभी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त होता है। मैं माउंट आबू भी गया हूं, वहां पर भी शांति और आनंद की अनुभूति मैंने की है, माउंट आबू की भी। आपने इस 70 वर्षीय कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।